प्रतिमा देवी ही क्यों, दूसरा प्रत्याशी क्यों नहीं? प्रतिमा देवी जो है जो नरेगा वाला काम करवाया, इंदिरा आवास भी करवा रहा है, वो बकरी पालन जो भी काम हम लोग का पड़ता है वो काम में शागिर्द रहता है। कहीं कहीं तो खाना बनाने के लिए लोग को जगह नहीं मिलता है। हम स्कूल में खाना बनवाते हैं, अपने तरफ से खाना का व्यवस्था प्रबंध करवाते हैं। सीओ साहब ये लोग फोन तक नहीं उठाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मुकेश झा, आप देख रहे हैं ट्रू फैक्ट न्यूज को। बिहार के शिवहर जिला के पूर्णिया प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज दोस्तिया के वर्तमान मुखिया सह मुखिया प्रत्याशी प्रतिमा देवी ने आज पंचायत क्षेत्र भ्रमण की। पंचायत क्षेत्र भ्रमण के दौरान जनता ने भी जमकर इनका क्लास लिया और क्लास लेने के बाद फिर स्वागत भी किया। क्लास इस मुद्दे पर लिया कि जब जनता का कहना है कि जब गरीब असहायों के घर में बाढ़ के समय में जब पानी घुस जाता है तो जिला से आते हैं कर्मचारी लोग और सीधा कागज के टुकड़े पर ही लिख कर चले जाते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कोई भी दी गई मुआवजा राशि जनता का नसीब नहीं होता है गरीब असहायों को। इस पर इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कही प्रतिमा देवी ने, जो कि मुखिया पद के प्रत्याशी हैं, कि जब सीओ को फोन करती है प्रतिमा देवी तो सीओ फोन नहीं उठाते हैं और किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं करते हैं गरीबों और असहायों के घर में जब पानी घुस जाता है बाढ़ के समय में। तो आज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ट्रू फैक्ट न्यूज पर 1-to-1 सवालों का जवाब देते हुए क्या बोली उन्होंने, जो कि वर्तमान मुखिया सह मुखिया पद के प्रत्याशी है प्रतिमा देवी ने। आइए आप तमाम दर्शकों के बीच सुनवाते हैं ये रिपोर्ट कि उन्होंने क्या कही। अपने दोस्तिया पंचायत में जो हम 5 साल कार्य किए हैं वह हमारे पंचायत के जनता के हर दिल में बसे हुए हैं। एक भी काम करने के लिए वो लोग को कभी दिक्कत नहीं हुआ। हमने आवास से लेकर रोड से लेकर सारे जनता का काम किए हैं। हमने 1150 घर बनवाए, जिसमें मेरा 950 घर पेमेंट हो चुका है, बन चुका है। और रोड भी हम 7 निश्चय योजना के तहत गली नली का भी मैं रंग बिरंगे ईंटों से अपने गांव के रोड को सजा दिए हैं। और हमारे वार्ड में नल जल ये सब चल रहा है। कुछ वार्ड में नहीं चल रहा है, लेकिन उस तरह से नहीं है जिसमें कुछ वार्ड के तरफ से कमियां होने के कारण नहीं चला है। आप पूछ सकते हैं, हमारे यहाँ पर जनता मालिक लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों से पूछ सकते हैं आपकी हमने काम किए हैं या नहीं किए हैं। अपना बड़ाई तो सब लोग अपने से करते हैं, लेकिन हमारा जनता करेंगे तब ना आपको महसूस होगा। आप क्या उम्मीद लगता है इस बार? हमको पूर्ण उम्मीद लगता है कि हमारी जनता को हमारे काम से संतुष्ट है, उनको मेरी ज़रूरत है। वो उनको यह एहसास हो गया है कि यह मेहनती औरत है, कर्म में विश्वास करती है, काम पर वोट मांगने आई है। यही पुराने मुखिया ही हमको चाहिए प्रतिमा देवी। हमारे सही बात है, लोग दावे करते हैं कि हम ये काम करेंगे, लेकिन हमारे पंचायत जब हम चुनाव लड़ने आए तो हम लोग यहाँ पर कुछ कारणवश सीतामढ़ी रहते थे, हम लोग गांव में उपज, लेकिन हमारी जनता का मांग हुआ कि आप जीत जाइएगा तो हम लोगों के बीच में उपस्थित रहिएगा कि नहीं, हम लोगों को सीतामढ़ी जाने में कठिनाई नहीं होना चाहिए। तो हमने वादा किया कि अगर आप हमको समय दीजिए, अगर नहीं विश्वास हो तो चलिए मठ मंदिर से, उससे बड़े हम नहीं हैं। हम वादा करते हैं कि हमको अगर समय आप लोग देते हैं तो हम आपके बीच में ही रहेंगे। हमने रहकर दिखाए हैं। हमारी जनता, हमारी महिलाएं से हमको अपना ननद हमको दयादीन मानती है, पुतोह मानती है। हम लोग बैठकर गप करते हैं। लगता नहीं है हमारे जनता मालिक को कि किसी मुखिया से भेंट करने आए हैं। उनको ये लोग मुखिया से लोग समझते हैं कि मुखिया जी से कैसे मिलने जाए, लेकिन हमसे लोगों का इतना अच्छा व्यवहार रहता है कि वो लोग हल्का महसूस करने आते हैं। सही बात है। यही बाढ़ राहत नहीं मिलने के कारण हम क्षेत्र भ्रमण करने जा रहे हैं। तो हमारी जनता यह मांग करती है कि आपने हम लोग को बाढ़ राहत मैडम दिनवानों में चूक की है, जो हमसे लोग को यह मांग रहा था कि अगले बार ऐसा नहीं कीजिएगा। लेकिन हमारे जनता से पूछिए
कि हम जब बाढ़ इतना भयावह स्थिति में बाढ़ आया था, हम लाठी लेकर सबके घर घर तक पहुँचे थे और सारे पदाधिकारी भी आए, जिला से भी लोग, प्रशासन से लेकर डीएम साहब तक भी आए। उस समय हमारे यहाँ अरशद अजीज जी डीएम साहब थे, वो भी आए, बीडीओ साहब भी आए, सीओ साहब भी आए। सीओ साहब आए, लेकिन वहाँ पर मेरे जनता का 6000 से लेकर बाढ़ राहत से लेकर न समुदाय किचन चलाया गया, न कुछ भी नहीं किया गया, जिससे हमारे जनता हम यह बात से रुष्ट है कि हमारे दोस्तिया पंचायत में हमारे प्रशासन के तरफ से, जिला के तरफ से 2 रंग का व्यवहार करता। इस बार हम अपने जनता से बोले हैं कि हम जहाँ भी जाएंगे आप लोग कर ले कर चलेंगे कि भाई देखिए हम यहाँ पर हमारे कितने हमारे कहीं कहीं तो खाना बनाने के लिए लोग को जगह नहीं मिलता है। हम स्कूल में खाना बनवाते हैं, अपने तरफ से खाना का व्यवस्था प्रबंध करवाते हैं। सीओ साहब ये लोग फोन तक नहीं उठाते हैं, कहते रहते हैं सीओ साहब का घंटी बजते रहता है लेकिन फोन रिसीव नहीं करते हैं। इस तरह का व्यवहार प्रशासन के तरफ से हमको झेलना पड़ा है, लेकिन अगला बार हमने ठान लिया है कि जैसे होगा हम उस काम को करेंगे और बाढ़ राहत दिलवा कर रहेंगे। ऐसा हमारा वादा किए हैं, हम करेंगे। जब मुखिया पद के प्रत्याशी प्रतिमा देवी के सामने में ही जनता से जब पूछा गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की टीम ट्रू फैक्ट न्यूज ने जब पूछा कि प्रतिमा देवी ही क्यों, दूसरा प्रत्याशी क्यों नहीं। कि प्रतिमा देवी जनता के साथ रहने वाले नेता है, इसीलिए हम लोग प्रतिमा देवी के ही सपोर्ट में, पूरे जनता है सपोर्ट में, क्योंकि वो छोटा भी हो काम हो या बड़ा भी काम हो, वो पूरी तरह से हम लोग के साथ में रहते हैं, साथ में उठते हैं, बैठते हैं और हर काम में वो भागीदारी अपना निभाते हैं। इसीलिए उनका मैं समर्थक हूँ और जितना भी जनता है सब उन्हीं का समर्थक है। मुखिया पद के प्रत्याशी प्रतिमा देवी ने समस्या भी बताई। समस्या इनका ये है, कहना है कि सोनवा टोला और बेलवा टोला में आज तक भी रोड से वंचित रखा गया है। जब गरीबों और असहायों को जब दिक्कत होती है, प्रसव की दिक्कत होती है, किसी भी प्रकार की इलाज की दिक्कत होती है, तो आज भी लोग खटिए पर लाद कर ले जाया करता है अस्पताल में। इनका ये कहना, इस पर क्या कर रही है सुनिए। मेरे गांव का प्रॉब्लम है कि हमारे सोनवा टोला और बेलवा टोला में आज तक रोड से वंचित रहा गया है। 50-60 वर्षों से वहाँ पर लोग 100-200 घर बस्ती है, लेकिन वहाँ पर किसी का तबीयत खराब होता है, प्रसव पीड़ा होता है, तो वहाँ पर लोग खटिया पर लाद कर ले जाते हैं। जल्दी जल्दी लेकर, क्यों एम्बुलेंस नहीं मिलता है क्या? वहाँ रास्ता जाने के लिए है ही नहीं है। अच्छा, रास्ता नहीं है, सब जलमग्न रहता है। सच का आईना आपके पास, आप बने रहे ट्रू फैक्ट न्यूज के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रू फैक्ट न्यूज।